कह रहे परमिशन लेकर आइए, परमिशन लेकर, धरना स्थल की जगह यही है, फिर भी परमिशन की हमें जरूरत पड़ रही है, परमिशन दी नहीं जा रही है। ये जो बच्चे तैयारी करते हैं ज्यादातर किसान परिवार के बालक हैं, मिडिल क्लास के हैं। हम सिर्फ उनकी आवाज उठाने के लिए आए थे। सर हमारे सामने बच्चों को लाठी चार्ज की जा रही है। लाठी चार्ज सर हम शांतिपूर्ण तरीके से बात करने आए थे। हम आराम से बैठ के बात करने आए। अगर किसी छात्र के ऊपर लाठी पड़ी तो स्थिति बिगड़ेगी। बच्चे को ना पेपर का पता, ना बच्चों को रिजल्ट का पता, और बच्चे पेपर गलत आ रहा है, माउस नहीं चल रहा, पूरा सिस्टम करप्ट है। बच्चे की बात सुनी नहीं, आपकी बात नहीं खत्म हो रही है। आप सड़क पे खड़े हो गए, आप वही बात काम कर रहे हैं जो आप कल किया था। दिस इज माय लास्ट वार्निंग। दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर आंदोलन से गूंज उठा। दिल्ली में एसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर उसके खिलाफ देश भर से आए छात्र और शिक्षक सड़क पर उतर आए। देखते ही देखते हजारों की संख्या में छात्र जंतर मंतर पहुंच गए। इसमें कई टीचर जैसे नीतू मैम या इसके अलावा अन्य टीचरों ने भी भाग लिया। इस दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और कई पर एफआईआर दर्ज हुई। गुरुवार को शुरू हुआ आंदोलन आज यानी 1 अगस्त को भी जारी रहा। हालांकि आज भीड़ काफ़ी कम थी, लेकिन छात्र जब यहाँ पर आए तो कुछ समय के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया और उसके बाद उन्हें पुलिस ने यहाँ से उठा दिया। उनका कहना था कि इनके पास परमिशन नहीं है, इसलिए उनको यहाँ नहीं बैठने दिया जाएगा। पुलिस ने छात्राओं को अपनी बसों में भरा और उसके बाद यहाँ से रवाना हो गए। ये आज की डेट है, 1 अगस्त 5:30 बजे से 6:30 की शिफ्ट में मेरा एग्जाम, मगर मैं ये एग्जाम देने नहीं जाऊंगी और मेरा कल भी एग्जाम है सेम। ये 10th लेवल का है, कल मेरा 12th लेवल का एग्जाम है। मैं दोनों एग्जाम से बाइकआउट कर रही हूँ क्लियरली, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिर्फ ये पागल बनाया जा रहा है। बच्चों को वहाँ बुला के पीटा जा रहा है। बच्चा वहाँ एग्जाम देने थोड़ी जा रहा है, मार खाने जा रहा है बच्चा। वहाँ पे बाउंसर से पिटवाया जा रहा है बच्चों को। इनसिक्योरिटी हो रही है। वो क्या करेगा वहाँ जाके एग्जाम देके, क्या करेगा जब उसका रिजल्ट ही नहीं आना वहाँ से कुछ, जब किसी चीज़ में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके सवालों का जवाब ही नहीं दे पा रही है एसएससी। वो इतनी मतलब ऐसे काम कर रही है, उसको इतनी शर्म आ रही है, हमारे जवाबों का आंसर ही नहीं कर रही है, तो फिर क्या ही मतलब है। जो आपने पहले एग्जाम दिया था, मुझे उससे संबंधित बताइए, आपको क्या दिक्कतें हुई? हाँ, जो पहले एग्जाम्स हुए हैं उनमें एक क्वेश्चन पेपर में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, और एक क्वेश्चंस की जो हम लोग ऑब्जेक्शन रेज करते हैं उसके ये लोग चार्जेस लेते हैं हमसे, ठीक है, और वो चार्जेस कलेक्ट करते हैं हमसे। और जो उससे जो भी चीज़ें हुई, तो इन लोगों ने क्या करा कि इन्होंने टीसीएस से टेंडर वापस लेके नई कंपनी जो नया वेंडर है उसको दे दिया है, जो कि ऑलरेडी ही ब्लैक लिस्टेड था। ठीक है, 2 साल से वो ब्लैक लिस्टेड चल रहा था। इंदौर में इसने एग्जाम्स कराए थे, वहाँ पे पेपर लीक वगैरह हुए थे, तो ऐसी चोर कंपनी को इन्होंने दे रखा है, जो कि पहला ही एसएससी का जो पेपर हुआ है उसको कराने में ही विफल हो गया है, बिल्कुल पूरी तरीके से विफल चल रहा है। अगर आपको फेयर एग्जाम चाहिए तो जब ये कंडक्ट ही नहीं करा पा रहा है ये अभी ये वाले लेवल का एग्जाम, तो आप सीजीएल का एग्जाम से उम्मीद कैसे कर सकते हो? इतने सारे बच्चे आते हैं उसमें, वो एग्जाम ही कैसे कंडक्ट करा सकता है? हमें तो बस यही है कि जो ये एडुकेटी है इसको हटाओ। ये हमसे इससे तो एग्जाम कंडक्ट होने से रहा, क्योंकि आप इसका बैकग्राउंड उठा के देख लोगे तो ये कितना ब्लैक लिस्टेड है, इसके कितने पेपर लीक हुए हैं। ये एसएससी का एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकता है, आप इसे हटा दो। बच्चा बहुत दुखी है, बच्चों का लास्ट ईयर है, किसी का ये लास्ट अटेम्प्ट है, किसी के घर वालों से प्रेशर है, बेचारा रात भर मेहनत कर रहा है, उसके बाद ये चीजें देखने को ये मिल रही है। हमारी एज निकल रही है, नेक्स्ट ईयर से मैं एलिजिबल नहीं हूँ एग्जाम देने के लिए। मेरी तो लास्ट ही उम्मीद है ना, और इसमें भी ये चीज हो जाएगी तो मेरा तो पूरा फ्यूचर, मतलब जो मैंने इतना टाइम दिया है मेरी पढ़ाई को, वो सब तो खराब हो जाएगा। मेरे 2 साल 3 साल खराब हो जाएंगे ना। बहुत ज़्यादा परेशान है कि आप एकदम से एट अ टाइम वो चेंज कर दे रहे हो एडमिट कार्ड, आपका सेंटर इतना गंदा है, आप तबेले में डाल दे रहे हो, आपकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, आप बच्चे को पीट रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो। ऐसा तो नहीं चल पाएगा। बच्चा बहुत डरा हुआ है, उसका आने वाला एग्जाम है, वो कैसे देगा? मेरा लास्ट चांस था 24-30 साल की लास्ट होती है। एक डिपार्टमेंट की 32 होती है, सिर्फ वो मेरे लिए बचा है। अब एक बात बताओ, अब तक जो पेपर आप ले रहे थे 19 क्वेश्चन रॉन्ग दे रहे थे। नॉर्मलाइजेशन जहाँ लोगों के 2 नंबर नहीं बढ़ रहे, 10 माइनस जा रहे हैं, वहाँ लोगों के 50 नंबर बढ़ रहे हैं। आप कैसे आप ये बोल सकते हो कि आपका एग्जाम फेयर हुआ है?
चलो वो चीजें तो छोड़ दी, अब जो तुमने टेंडर दे दिया किस कंपनी को दे दिया जिसके रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। एक कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा। हम लोग यही सोच रहे थे, हमको कुएं में डाल दिया। हम लोग यही सोच रहे थे कि अब जो आएगा शायद कोई अब लेगा एग्जाम फेयर लेगा, अब इन्होंने तो और भ्रष्ट कर दी। मतलब जहाँ 10% 20% पहले चांस थे कि आप पढ़ोगे मेहनत करोगे लग जाओगे, अब तो 0% कर दिया। बच्चों का मनोबल तोड़ दिया है, पूरी मतलब तरीके से तोड़ दिया। उस कंपनी को टेंडर दे रखा है जहाँ ऑलरेडी लैब आपकी बुक है। आप कहाँ से हैं, कितने एग्जाम दिए? मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुखर्जी नगर में। मैं CGL की तैयारी करता हूँ, 7-8 साल से लगातार दे रहा हूँ। मेरे ऑलरेडी 2023 में भी एग्जाम निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी डी भी नहीं हुई है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 40 वैकेंसी में मेरा लिस्ट में नाम है और यहाँ 10,000 में नहीं आता। तो मतलब क्या है, बस इस चीज का मतलब क्या है आप बताओ। और जब वहाँ से चीजें कुछ होती हैं अच्छी, तो इन्होंने और जो लाए हैं कंपनी, इतनी गंदी कंपनी है कि इतनी बदतमीजी, मारपीट, सर्वर सेंटर बदलना, बच्चे चेकिंग के टाइम पे सिगरेट पी रहे हैं। आप सोचो ये कोई छोटी मोटी चीजें हैं, इनसे ऊपर जाओगे तो पेपर लीक। सब बच्चों से अनुरोध है, स्टूडेंट से अपने घर जाए सीधा, जहाँ अपना रेजिडेंस है वहाँ जाए, इधर उधर ना घूमे। सेशन चल रहा है। तय ये था कि आज हमें परमिशन यहाँ थी नहीं, उसके बावजूद डीसीपी साहब ने थोड़ा सा कहा कि बच्चे रोड पे खड़े होने से अच्छा कि आप अंदर बैठ जाइए। परमिशन हमें मिल नहीं पाई क्योंकि 10 दिन पहले अप्लाई करनी पड़ती है। तो सभी मीडिया के सामने हमारे जो बच्चों ने और हमने टीचर्स ने अपनी बातें रख दी हैं, और अब जो जितना समय हमें मिला था वो समय पूरा हो गया। तो हमें यही कहा गया कि अब आप शांतिपूर्वक यहाँ से उठ के जो है वो चले जाइए। प्रॉपर परमिशन अप्लाई करने के बाद आप यहाँ आ सकते हैं। तो अभी आप जा रहे हैं यहाँ से? जी हाँ, बच्चों को लेकर जा रहे हैं सर यहाँ, क्योंकि कल भी देखो बच्चों के ऊपर FIR हुई है। कारण यही हुआ था कि परमिशन नहीं मिली थी, तो हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे के ऊपर FIR हो। सर हमारे पास ज्यादा टीचर्स पर FIR हुई है और कुछ स्टूडेंट्स पर FIR हुई है, तो वो दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और उन्होंने मैं आश्वासन भी दिया है कि देखा जाएगा। अगर स्टूडेंट्स ने कुछ अभद्र टिप्पणी या कुछ नहीं किया होगा, प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, तो हम जो है उनके FIR वापस ले लेंगे। उसी के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट हमने की है DGP साहब से अभी सारे पे कि वो जो है प्रोटेस्ट खत्म कर रहे हैं। जी 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 सर, प्रोटेस्ट नहीं, आप आगे परमिशन लेके आएंगे। जबरदस्ती हम लोगों को यहाँ बाहर निकाला जा रहा है, कह रहे परमिशन लेकर आइए, परमिशन लेकर। धरना स्थल की जगह यही है, फिर भी परमिशन की हमें जरूरत पड़ रही है, परमिशन दी नहीं जा रही है, इतनी समस्या हो रही है। हम यहाँ अपनी मांग के लिए, बच्चों की मांग के लिए आए हैं। ये जो बच्चे तैयारी करते हैं ज्यादातर किसान परिवार के बालक हैं, मिडिल क्लास के हैं। हम सिर्फ उनकी आवाज उठाने के लिए आए थे, और हमें अपनी भारत सरकार पे बहुत उम्मीद है, SSC पे बहुत उम्मीद है कि हमारी इस बात को सुना जाएगा और हमारी इस बात को आगे रखा जाएगा। रोड से हट जाओ यार, रास्ता मत रोको प्लीज। बेटा छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो पुलिस वाले हमारे साथ हैं, लेकिन अगर ऐसे करोगे तो फिर रास्ता छोड़ दो भाई। तो ये जंतर मंतर का नजारा है। कल भी यहाँ पर 31 जुलाई को काफी बड़ा प्रोटेस्ट था, हजारों की संख्या में लोग आए थे, लेकिन इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई FIR दर्ज हुई, कई बच्चों को गिरफ्तार किया। सर हमारे सामने बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है। लाठीचार्ज सर हम शांतिपूर्ण तरीके से बात करने आए थे ना, हम आराम से बैठ के बात करने आए। क्या हमारा इतना हक नहीं कि हम आराम से बैठ सके? मैं धक्के मार के बाहर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। आगे टीचर अगर बात नहीं उठाएगा, नहीं करना चाहे, टीचर अगर बात नहीं उठाएगा बच्चों का कौन उठाएगा? एक हर बैच में 1000 बच्चे पढ़ाते हैं हम। ये बचा देते से 6 घंटे बैठा के रखा मुझे थाने के अंदर, जो कि साथ में 6 घंटे बैठा के रखा। क्या बोल रहे थे? करे कोई नहीं सर, हम बच्चों से दूर हो जाए, बच्चा डूब जाए मतलब नहीं है, टीचर को कोई मतलब नहीं है। अगर किसी छात्र के ऊपर लाठी पड़ी तो स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि छात्र ऑलरेडी जंतर मंतर से बाहर आ चुके हैं। सारे यही आएंगे। भारत का युवा रो रहा है, सड़कों पे रो रहा है, देखो क्या हाल है यहाँ पे। हम टीचर लोग पढ़ा के यहाँ आ रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, दौड़ाया जा रहा है। कल पिट के गए थे, आज हम पिटने को तैयार हैं। मेरे ऊपर FIR कर ले, मुझे मारेंगे। क्या इन्होंने सरकारी नौकरी नहीं ली? हमारे बच्चों का अधिकार नहीं है क्या? हम 3 स्टार नहीं बनाते? मैं कितने इंस्पेक्टर बना चुका हूँ, कितने इंस्पेक्टर मैंने बनाए, तो मैं कैसे ये धांधलेबाजी चले? बच्चे को ना पेपर का पता, ना बच्चे को रिजल्ट का पता, और बच्चे पेपर गलत आ रहा है, माउस नहीं चल रहा, पूरा सिस्टम करप्ट है, पूरा मीडिया करप्ट है। यहाँ पे इन लोगों ने सारे के सारे किसी को ना टिकने दे रहे हैं, सब पारदर्शिता कर रहे हैं। बड़े बड़े चैनलों पे हमारी बात नहीं सुनाई जा रही। हम सभी जो टीचर आपस में आराम से बात करने हैं, जहाँ पर 4 बातों को बोला गया था कि 4 टीचर भी कम से कम बात करने जाएंगे, 4 टीचर भी राजी हुए थे, उसमें से नवीन सर, नीतू मैम और राकेश सर। बातचीत कोई की नहीं, इससे पहले लोग लाठीचार्ज कर दिए और ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया लोगों ने कि जैसे टीचर यहाँ पर विद्रोह मचाने आए। अगर सर में धरना करना होता तो कल भी हम विद्यार्थियों को लेके आते। बातचीत की कोई संभावना है? अभी बातचीत का बस आश्वासन दिया है, कोई इस पर लिखित इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया है, केवल आश्वासन दे रहे हैं जो पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं SSC के फील्ड के अंदर। ऐसी वो स्थिति है सर जहाँ आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि हम बात कर पे, इससे जो भी आपका डिस्कशन हुआ है, जो फेज 13 की परीक्षा है उसको रद्द कराने की कोशिश की जाएगी, और जो विद्यार्थियों 50-10% विद्यार्थियों जो भी दिक्कत है वो सारी सॉल्यूशन कराई जाएगी। देखिए छात्र जो है ऐसा भागने लगे, अब
और यहाँ पे छात्रों को अब हिरासत में लिया जा रहा है। देखिए बस आ गई है यहाँ पर और कुछ टीचर भी हैं। कल भी भारी मात्रा में छात्र और टीचर्स यहाँ पर आए थे। आप आवाज नहीं दबा सकते इस तरह से, बात बोलने का हक है, बोला जाएगा। अगर इतना सही दिक्कत है तो इसको आपने क्यों नहीं किया, इस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? इतनी अगर दिक्कत हम लोगों से हो रही है, आज भारत का शिक्षक चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र हमको पढ़ाया जा रहा है, चाणक्य ने एक राजनीति बदल दिया, तो सर हम लोग इधर इतने नहीं आए। जितनी गलतियां हो सकती माफ की जा सकती थी, अब हमारे सर से पानी ऊपर है। विद्यार्थी रो गए। देखिए मैं मीडिया से हूँ, मुझे भी ले जा रही है। मैं मीडिया से हूँ, हालात ऐसी हो गई, मैं क्या अभिव्यक्त करूँ अपनी बातों की बात को रखने के लिए। अरे सर मैं न्यूज अड्डा की तरफ से हूँ, बताइए मीडिया का होकर मेरे साथ ये हो रहा है। बताइए मैं प्रेस कार्ड दिखा रहा हूँ, मेरे पास प्रेस कार्ड पड़ा, मेरे को डिटेन कर लिया। अब बताइए अब ये मेरे को कहाँ छोड़ेंगे, क्या होगा इसकी अकाउंटेबिलिटी? अरे सर ये सर ने ऊपर चढ़ाया है सर, ये तो प्रेस से इनको छोड़ दिया। अरे तो ये खुद गए अपनी मर्जी से गाड़ी रिकॉर्डिंग तो थोड़ा ये कम से कम ये तो देखिए एक मीडिया कर्मी थे, उनको भी यहाँ से पुलिस गाड़ी में हिरासत में लेके चली गई है। छात्र यहाँ पर बिना किसी परमिशन के ऐसे आ गए। और फिर भी हमने इनको शांतिपूर्वक समझाया कि भाई आप लोग कोई बात नहीं, आ गए तो अपनी बात रखिए, आप बात करें। तो उन्होंने कहा कि जी सर हमें आधा घंटा आप दे दीजिए, आधे घंटे में हम हमारी बात करके यहाँ से चले जाएंगे। कल भी इन्होंने ऐसा ही किया, बिना किसी परमिशन के आ गए। और आप सबको पता है कि न्यू दिल्ली के अंदर 163 BNS इम्पोज है, और आके यहाँ पर जगह जगह पे रोड जाम करने लगे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन अभी तो आराम से बैठे। आज भी इनको हमने समझाया कि आप यहाँ से अपने घर चले जाइए। अब यहाँ आके फिर रोड ब्लॉक कर दी उनको। फिर हमने समझाया कि रोड आपको कोई भी आदमी, न्यू दिल्ली है, यहाँ पे इतना ट्रैफिक पहले से ही हैवी लोड है, आप जगह जगह रोड जाम बैठे थे सर, उधर तो शांति से यहाँ पर रोड पे, तो वहाँ किसी ने मना थोड़ी किया। यहाँ से यही बोला, आप भी वहीं थे ना, अभी तो वहीं से उठाया, तो वहीं से उठा के उनको कहा चले जाओ घर, लेकिन यहाँ आके फिर रोड पे जाम कर दिया। अंदर एक बच्चे की बात सुनी गई, आपकी बात नहीं खत्म हो रही है। आप सड़क पे खड़े हो गए, आप वही बात काम कर रहे हैं जो आप कल किया था। 1 लाख रुपए इंस्टीट्यूट की फीस देके मैं पढ़ा हूँ, और यहाँ में इतना खर्चा हो चुका है। और इस बार मेरी मतलब तैयारी भी अच्छी थी, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ज़्यादा मिस मैनेजमेंट हुआ, और मैं इस बार के पेपर में 100 नंबर भी नहीं पकड़ रहा हूँ। ज़्यादा माउस की वजह से था, वरना नंबर ठीक था। क्लियर तो देखो ऊपर की बात है, लेकिन मतलब मेरे नंबर ठीक आ रहे थे, लेकिन इस वजह से ना माउस की वजह से 4-5 बार क्लिक करने से 1 सवाल क्लिक हो रहा है। बहुत ज़्यादा मिस मैनेजमेंट था इस बार वहाँ जाके एग्जाम में। आए थे सभी लोग यहाँ पर बैठे थे, सभी टीचरों को ज़बरदस्ती लेके गए, और उसमें मुझे भी ज़बरदस्ती ले गए, और रात के 12 बजे छोड़ा, और FIR भी दर्ज कर दी। ये जो नोटिस है ये इनकी एक FIR है, इसमें 323 से जैसी धाराएं लगी हैं BNS की। आपको क्या बोले पुलिस वाले? यही बोले थे कि तुमने ये किया है वो किया, मतलब तुम्हारे पास कोई ऑर्डर नहीं था और वो नहीं था, इस वजह से आपको परमिशन नहीं थी। हाँ, और बिना परमिशन के आप यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकते हो, इस वजह से आपको बाहर मतलब शामिल हुआ प्रोटेस्ट में। आज तो उन्होंने हमें बुलाया था थाने में। गए आप थाने? हाँ, तो अभी वहीं से आए थे। तो वही उन्होंने कुछ फॉर्म किया था, और बोले कि अगर आपको फ़ोन करेंगे तो आपको आना पड़ेगा। कौन से थाने में? SCP वाले। कितनी FIR दर्ज हुई? किसी और साथी के खिलाफ? हाँ, हमारे साथ कम, एक बस में जो हमारे साथ थे कम से कम 15 लोग, उनके सब पे FIR हुआ था। 15 FIR हुई। कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट हैं? हाँ, जिसमें से 2 टीचर थे और 12 स्टूडेंट थे लगभग। जैसे इन भाई के ऊपर ये केस दर्ज किया है, अगर कोई चुनाव चल रहा होता, उसमें चुनाव में कोई ऐसा भगदड़ मचे आता, कोई भी नहीं जाता, नेता तुरंत लेके आते, ना ही किसी पे धारा लगती। आज हम अपने लिए, टीचर हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर केस, स्टूडेंटों के ऊपर केस, कोई मतलब सरकार पूरी ये समझो भ्रष्ट है पूरी सरकार। मैं तो ये समझता हूँ। कल मैं एग्जाम देने गया था, तो एग्जाम के बीच में 3 बार लाइट गई, उससे पहले 3 बार लाइट गई थी। अच्छा। हाँ, और जो मेरे पीछे AC चल रही थी, वो आवाज़ कर रही थी खटखट की, उससे पहले मैंने बंद करवाया एग्जाम से पहले। और बाहर जो कॉलेज में गया था, वो सेंटर गया था, तो उसके बाहर मिस्त्री काम कर रहा था, उसकी भी आवाज़ आ रही थी, उसे भी मैंने बंद करवाया था। 3 बार बोला उनसे, कोई मैनेजमेंट नाम की चीज़ नहीं है। अभी हम सब लोग, हम टीचर, हम सभी भाई यहाँ जुड़े थे इस बात को लेके। तो आज ये CRPF वालों ने एक पार्क में घेर लिया, 6-7 लोग थे हम वहीं से भागे थे, तो कूद के ये एक मंजिल से मैं कूद के भागा था। ये देखो मेरा पैर पे
अगर ये फट गया, अगर चलो ये तो कम चोट आई है, सही हूँ मैं, फ्लेक्सिबल हूँ थोड़ा, और जैसे कोई और ऊंचा होता, डर से हम क्या करेंगे, भागेंगे ही तो हम उनको, अगर वो पकड़ लेंगे, हमारे एक बार लगेगी, ना लगे लग जाए, और वो पकड़ लेंगे तो जबरदस्ती तोड़ देंगे। आपके साथ आपको भी चोट आई? तोड़ेंगे, हाँ ये लगी है ना मेरे। हम लोग जैसे कि हम लोग थे उधर जा रहे थे, तो हम ना गलती से पार्किंग में चले गए। तो क्या होता है, हम 3 दोस्त थे और 2-3 और भी थे। हम जाके, अब पीछे से हमें क्या पता बाहर निकल सकते हैं, निकल सकते हैं, हम घुस गए उधर। अब हम चारों तरफ से घिर गए। अब क्या होता है, हम ना टीन नहीं होती है जैसे कि यहाँ पे सामान बिक रहा है, टीन, हाँ, तो कुछ दिख नहीं रहा हमें। अब पीछे जो डंडा लेके आ रहे हैं, हमें पता तोड़ेंगे या साथ ले जाएंगे। FIR से डर लग रहा था, जैसे कि भाई के ऊपर हुई है, वो देख रहे थे अब अभी। तो हमने क्या किया, पहले ये भाई कूदे, शायद पता नहीं कौन सबसे पहले कोई कूदा टीन पे चढ़ के। जब हमने देख लिया कूद जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, तो फिर हम भी चढ़े और ऊपर से कूदे। वहाँ पे ये मान लो हाथ पे टूटने का डर भी था, तब भी हम कूद गए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर FIR हो जाती है तो फिर प्रिपरेशन का वही नहीं रह जाता है कुछ। कल पूरे दिन टीचर्स यहाँ पर जो है जमे रहे हैं, लेकिन यहाँ ये टीचर्स के साथ में भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है और गुरुओं की ही इज्जत नहीं है। ये क्या तरीका है? एक दिन में पेपर हो रहा है, आप देख पा रहे हो, मतलब पेपर हो रहा है, उसके लिए बच्चे 2-2 घंटे ऑलरेडी वहाँ पर ही रुक रहे हैं, मतलब उन्हें बाहर निकलने ही नहीं दिया जा रहा है एक तरीके से। तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है, और अगर इसकी कोई आवाज़ भी उठा रहा तो भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ गलत मानी जाएगी। अगर आप देख पा रहे हो, SSC की तरफ से जो TCS पेपर कराती थी पहले, उससे बेहतर थी, क्योंकि एडिक्विटी जो पेपर करा रही है अभी 2 घंटे तक तो बच्चों को बाहर ही निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी अगर कहीं ना कहीं गलत है। और बाकी सर एक बार आप बताइए कि क्या ये बताइए। ठीक है सर, अब यहाँ भीड़ नहीं है, अब कहाँ कोई भीड़ है? ठीक है सर, अब कहाँ जाइए यहाँ से, अब कहाँ कोई भीड़ है? कहीं भी चली जाइए, चलिए। अभी तो कोई है ही नहीं ना यहाँ। चलो भाई, हाँ चलो। प्रोटेस्ट खत्म हो गया, क्यों हमें क्यों बस में ले जा रहे हैं? हमें क्यों बस में ले जा रहे हैं? बात भी ना करें छात्रों से, बताइए, बात भी ना करें छात्रों से। पुलिस का व्यवहार आप देख रहे हैं कि यहाँ किस तरह से ना पत्रकारों को यहाँ रुकने दिया जा रहा है, जो आंदोलनकारी छात्र और टीचर थे उनको भी नहीं रुकने दिया, उनको यहाँ से भगा दिया गया। जब प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद जो कुछ छात्र और टीचर यहाँ पर आए, उनसे कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ बस खड़ी है, इसमें आप बैठ जाइए, यानी बस में बैठने का मतलब है कि उनको डिटेन करना। पुलिस अधिकारी हमको भी यहाँ रुकने नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ पे मैं इनकी कुछ मांगे बता देता हूँ कि जो छात्रों की प्रमुख मांगे हैं, इनमें परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन है, जैसे कि दिल्ली के छात्र का साउथ में कहीं पर सेंटर डाल दिया जाए, इस तरह से। इसके अलावा तकनीकी गड़बड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के माउस नहीं चल रहे थे, सिस्टम में खराबी आ गई थी। इसके अलावा परीक्षाओं का अचानक रद्द होना, आंसर शीट में गलतियाँ, छात्राओं की सुरक्षा का भी सवाल है, और इस तरह के अहम मुद्दों को लेकर छात्र यहाँ पर आज आंदोलन कर रहे थे। लेकिन फ़िलहाल उनको यहाँ से हटा दिया गया है, कुछ को डिटेन कर लिया गया है। मैं अपने साथी प्रत्युष के साथ अवधेश कुमार, जंतर मंतर, newslaundry.com के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।